राधे राधे, जय श्री कृष्णा। विवाह रेखा पर हम एक सीरीज चला रहे हैं। ये विवाह रेखा से संबंधित हमारा 4th वीडियो है। इस वीडियो में आप जानेंगे विवाह रेखा से निकलने वाली रेखाओं के बारे में, कैसे ये रेखाएं किसी रेखा से मिलकर अपना फल देती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक विवाह रेखा बना लेते हैं और इस विवाह को एक पतली सी रेखा द्वारा कट करवा देते हैं। अब ये फॉर्मेशन बन गई विवाह की, यानी विवाह रेखा की। अब देखिए, जब भी विवाह रेखा हमारी हथेली पर हृदय रेखा की तरफ झुके, हल्का सा झुकी है, यहाँ डरने वाली बात नहीं है। सिर्फ ये समझे, वैवाहिक जीवन में जो पति पत्नी रहते हैं उनमें आपसी मतभेद रहेंगे। दोनों का जो सामंजस्य है वह अच्छा वैवाहिक जीवन को चलाने में, परिवार को चलाने में ज़्यादा अच्छा नहीं देखा जाता। अब दिक्कतें वहाँ बढ़ती हैं जब ये रेखा नीचे उतर के 2 मुहाकार हो जाती है। अब यहाँ आती है प्रॉब्लम। ये रेखा विवाह विच्छेद करवा देती है। जो पार्टनर रहता है, जीवन साथी, वह काफ़ी तंग परेशान उस अपने पार्टनर को करता है। उसके चलते यहाँ संघर्ष बढ़ता है। अब देखिए, ये फॉर्मेशन बनी है और इस फॉर्मेशन के चलते जो परिवार है, वहाँ वैवाहिक जीवन अपना जो चलता है, वहाँ प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई रहती हैं। और परिवार का कोई सदस्य अगर इनके बीच आ जाता है तो फिर आप ये मान ले, ये रिश्ता टूट जाता है। यहाँ विवाह विच्छेद हम देखते हैं। अब यहाँ एक बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। अगर हमारी हथेली पर ये जो आपको 2 माउंट दिखाई दे रहे हैं, जुपिटर माउंट, वीनस माउंट, ये अगर स्ट्रोंग है, अगर ये सक्षम है वैवाहिक सुख देने में, तो फिर आप देखेंगे, और आगे भी कोई ऐसी फॉर्मेशन नहीं है जो विवाह होता है उसका सेकंड योग बनाने की, यहाँ कोई एक्टिवेशन इन रेखाओं पर नहीं हो रहा, तो फिर आप ये माने ये संघर्षों के साथ वैवाहिक जीवन जातक का चलेगा। क्योंकि हमें हर एक रेखा, हर एक ग्रह क्षेत्र को देखना पड़ता है, उसी के बाद हम प्रेडिक्शन करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहे तो ये रेखा ज़्यादा अच्छी नहीं होती। अब देखिए, विवाह रेखा जब सीधा हृदय रेखा पर पहुंच जाए, यहाँ पर भी आप ये देखेंगे जो पति पत्नी रहते हैं वह एक दूसरे को समझने में सफल नहीं होते, यानी मतभेद रहेंगे। दोनों में एक जो रहेगा लड़का हो सकता है। अब हम ऐसे समझ लेते हैं, जो फैक्ट है, मान लीजिए फीमेल की हथेली पर ये फॉर्मेशन बनी है, तो वह फीमेल अपने पार्टनर को तंग परेशान करती है। दूसरा जो इसका सबसे प्रभाव देखा जाता है, आपके पार्टनर को लेकर आपको संघर्ष, जैसे एज, यहाँ देखिए कोई ये कहे कम एज में पार्टनर की जो मृत्यु होती है वह पहले हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। एज 75 भी देखा गया है, लेकिन ये वियोग को ज़रूर दिखाती है। चाहे आपकी एज 80 प्लस रहे, लेकिन कुछ समय पहले ये ज़रूर दिखाएगी। ये भी एक इसका प्रभाव देखा जाता है। अब देखिए, विवाह रेखा नीचे उतर जाए, हृदय रेखा को इसने कट किया और नीचे उतर गई। अब विवाह रेखा की ये फॉर्मेशन अच्छी नहीं होती। ऐसे जातकों का जो
दिल है अपने पार्टनर को लेकर, काफ़ी संघर्ष करता है, सेटबैक मिलता है, भावनात्मक स्तर पर दुख उस जातक को फेस करना पड़ता है। और यहाँ ये बिल्कुल भी अच्छी रेखा नहीं होती। अब देखिए, विवाह रेखा से कोई शाखा, मान लीजिए ये विवाह रेखा है और इससे कोई शाखा कैसे भी निकलकर आपके शनि पर पहुंच जाए। ये शनि पर्वत है, यहाँ पर पहुंच जाए, ऐसे पहुंच जाए, ऐसे झूलती हुई नीचे से पहुंच जाए, या मान लीजिए यहाँ से इस रेखा से कैसे भी कोई रेखा लिंक बना दे, यहाँ पहुंच जाए। उस स्थिति में विवाह को लेकर उदासीन वह जातक रहेगा, विवाह के प्रति मोह भंग जैसी स्थिति रहेगी। कुल मिलाकर कहें तो वैवाहिक जीवन में जो पॉजिटिविटी होनी चाहिए उसकी कमी ये रेखा करेगी, ज़्यादा अच्छी से नहीं माना जाता। अक्सर देखा जाता है जैसे तैसे करके विवाह हो जाता है, लेकिन जिसकी हथेली पर ये फॉर्मेशन रहती है, मेल या फीमेल, वह अपने वैवाहिक जीवन से असंतुष्ट रहता है और वह उसको नहीं निभा पाता। अब देखिए, ये विवाह रेखा और यहाँ से कोई शाखा ऐसे निकलकर सूर्य पे चली जाए, इसको अच्छा माना जाता है। एज ए लाइफ पार्टनर ये रेखा सक्सेस को बताएगी। अक्सर आप देखेंगे ऐसी रेखाएं बनती हैं। ये वो रेखा बन गई विवाह के बाद तरक्की की। जब आपका विवाह होगा, आपकी शादी के बाद आप तरक्की करोगे। इस रेखा के बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा। ये रेखा विवाह के बाद तरक्की करवाती है। ये रेखा भी विवाह के बाद तरक्की कराती है। आपका पार्टनर सहयोगी होगा, आपकी हेल्प करेगा, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, तो इसे हम अच्छा मानेंगे। अब देखिए, विवाह रेखा से छोटी छोटी शाखाएं नीचे उतरें, ये विवाह रेखा है और इससे छोटी छोटी रेखाएं ऐसे उतरती दिखाई दे। ये अगर पूरी रेखा पर ऐसी ऐसी रेखा बनी तो ये वैवाहिक जीवन में स्टेबिलिटी में कमी को बताती है। अब यहाँ अगर हमें प्रेम प्रसंग वगैरह चेक करने हैं कि इस विवाह से जातक को जीवन में संघर्ष हो रहा है, क्या वह अन्यत्र प्रेम प्रसंगों में जाएगा या हैं उसके, तो देखिए, विवाह रेखा से, ये विवाह रेखा है, इससे ऊपर चलने वाली रेखा पर अगर ये रेखाएं दिखे या ऐसे कोई रेखा निकल जाए, ऐसे करके ये रेखा ऐसे, या इसके पास ऐसे चले, तो आप ये माने ये रेखाएं जो नीचे की रेखाएं, विवाह हो चुका है, यहाँ प्रेम प्रसंग चल रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे शादी की रेखा ये रहती है, उसके बाद भी ये रेखाएं चलती रहती है। अब विवाह के बाद गहरा प्रेम हो जाए, वो रेखा कौन सी होती है, तो देखिए, ये विवाह रेखा है और यहाँ एक रेखा आकर इससे संबंध बना ले। अब यहाँ विवाह के बाद गहरा प्रेम और गहरे प्रेम के साथ अगर आपको ये रेखा भी उतरती दिख रही है, ये रेखा कुछ ऐसे उतरेगी, ये देखिए, आप इसको समझें अच्छे से, ऐसे। अब ये वाली फॉर्मेशन बन गई विवाह के बाद गहरे प्रेम की। अब यहाँ इस जातक के रिलेशंस भी रहेंगे, गहरा प्रेम भी होगा पार्टनर के साथ।
अगर यहाँ पर सिर्फ ये वाली फॉर्मेशन बनी है या यहाँ कोई भी फॉर्मेशन नहीं बनी है तो भी आप इसे यहाँ ये समझ सकते हैं। विवाह रेखा को छोटी छोटी रेखाएं सीधा कट करें ऐसे। अब ये तो बहुत ही खराब स्थिति है, बिल्कुल भी पॉजिटिविटी वैवाहिक जीवन में नहीं रहेगी। आया दिन बोलते हैं जिसे हम, कुछ ना कुछ इस जातक को प्रॉब्लम्स इन रेखाओं के कारण होती रहेगी। यानी थोड़ा सा समय ठीक गया, उसके बाद फिर तनाव पति पत्नी में, थोड़ा सा समय ठीक गया, फिर तनाव लाइफ में रहेगा। यानी कुल मिलाकर कहें तो वैवाहिक जीवन में काफ़ी अड़चने, मुश्किलें, संघर्ष ये आड़ी रेखाएं करवाती हैं। दोनों के रिश्ते पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट इन आड़ी रेखाओं का पड़ता है। तो ये थी जानकारी विवाह रेखा पर निकलने वाली रेखाओं से संबंधित। धन्यवाद।